ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यदि पुरुष अपना प्रयत्न और साथ ही सत्संग करे तो इस संसार समुद्र से तर जाएगा और किसी प्रकार नहीं तर सकता। हे राम जी, युक्ति से जैसे विश्व भी अमृत हो जाता है, वैसे पुरुषार्थ से सिद्धि प्राप्त होती है। हे राम जी, इस जीव को दो रोग हैं, एक इहलोक और दूसरा परलोक। उनमें दुख पाता है। जिन पुरुषों ने संतों के संग रूपी औषध से इन रोगों की चिकित्सा की है, वे मुक्त रूप हैं, और जिन्होंने वह औषध नहीं की, वे पुरुष पंडित हों तो भी दुख पाते हैं। वह औषध क्या है? शम, दम और सत्संग। इन साधनों के यत्न से जिसने आत्मपद पाया है, वह कल्याण मूर्ति है। हे राम जी, चिकित्सा भी यही है। जिसने औषध की वह कृतार्थ हुआ, और जिन्होंने ना की वे भोग में लिपटे रहे। वे मूर्ख वहाँ पड़ेंगे जहाँ फिर कोई औषध ना पावेंगे। इससे हे राम जी, इन भोगों का त्याग करो और आत्म विचार में सावधान हो रहो। यही औषध है। हे राम जी, जिस पुरुष ने मन नहीं जीता वह मूढ़ है। वह भोग रूपी कीचड़ में डूबा है और आपदा का पात्र है। जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती है, वैसे ही उसको आपदा प्राप्त होती है। जिसको तृष्णा भोग से निवृत्त हुई है, जिसकी तृष्णा भोग से निवृत्त हुई है और वैराग्य उपजा है, वह मुक्त होता है। जैसे जीवन का आदि बालक अवस्था है, वैसे ही निर्वाण पद का आदि वैराग्य है। हे राम जी, जैसे दूसरा चंद्रमा संकल्प नगर और मृग तृष्णा का जल भ्रम से भासित होता है, वैसे ही यह जगत भ्रम से प्रकट है। संसार का बीज अहंता है। जब अहंता उदय होती है, तब रूप और अवलोक भासित होता है। इससे यही चिंतन करो कि मैं नहीं हूँ। जब यही भावना करोगे, तब शेष जो रहेगा वही तुम्हारा शांत रूप है। उसमें आकाश भी शून्य है। अहं के उत्थान से रहित जड़ अजड़ सब केवल आत्म तत्व मात्र है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह संसार मिथ्या है। जो पुरुष इसको सत्य जानता है, वह महामूर्ख है और भ्रम में भ्रम देखकर महामोह को प्राप्त होता है। जैसे कोई मृग गड्ढे में गिर पड़ता है तो दुखी होता है, और फिर उससे भी बड़े गड्ढे में गिरता है तो और अति दुख पाता है। वैसे ही जो मूर्ख पुरुष हैं, वह आत्मा के अज्ञान से संसार रूपी गड्ढे में गिरता है और उससे अनेक भ्रम देखता है। एक स्वप्न के बाद दूसरा स्वप्न,
देखता है। हे राम जी, इस विषय का एक इतिहास कहता हूँ, उसे मन लगाकर सुनो। एक मननशील सन्यासी योग के 8वें अंग समाधि में स्थित था। उसका हृदय समाधि करते करते शुद्ध हो गया था। वह समाधि में दिन बिताता और जब समाधि खुलती तो फिर आसन लगाकर समाधि में लग जाता था। इसी प्रकार जब बहुत काल बीता तो एक समय समाधि खुलने पर वह एक चिंतन करने लगा कि जैसे साधारण पुरुष विचरते और चेष्टा करते हैं, वैसे ही मैं भी कुछ चेष्टा रचूं। ऐसा विचार कर उसने मन के संकल्प से विश्व की कल्पना की और उसमें आप भी एक बना। निदान वह मद्यपान करता और ब्राह्मणों की सेवा भी करता। चेष्टा करते करते वह सो गया। स्वप्न में उसको ब्राह्मण के शरीर का भान हुआ तो वह उस ब्राह्मण शरीर में वेद का अध्ययन और पाठ करने लगा। ऐसी चेष्टा से जब उसे चिरकाल बीता तो फिर स्वप्न हुआ। उसमें उसने अपने को बड़ी सेना से युक्त राजा देखा और उस सेना के साथ वह राजा होकर विचरने लगा। कुछ काल जब इस प्रकार व्यतीत हुआ तो फिर स्वप्न हुआ और उस स्वप्न में उसने अपने को चक्रवर्ती राजा देखा। वह चक्रवर्ती होकर सारी पृथ्वी पर आज्ञा चलाने लगा। जब कुछ काल बीता तो फिर अपने को देवांगना के रूप में देखा। वह देवता के साथ बाग में विचरने लगी और जैसे बेल वृक्ष के साथ शोभा पाती है, वैसे ही वह देवता के साथ शोभा पाने लगी। इस प्रकार जब कुछ काल देवता के साथ बीता तो फिर स्वप्न हुआ और उसमें उसने अपने को हरिणी देखा और वन में चरने लगा। कुछ काल ऐसे भी व्यतीत हुआ तो फिर स्वप्न हुआ और उसने अपने को देवताओं के बाग की बेल देखा। जब ऐसे कुछ समय बीता तो फिर स्वप्न में अपने को भंवरी देखा और सुगंध को ग्रहण करने लगा। उसके अनंतर फिर उसने स्वप्न में देखा कि मैं कमलिनी हूँ। वहाँ एक दिन हाथी आकर बेल को खा गया। जैसे कोई मूर्ख बालक भली वस्तु को भी तोड़ डालता है, वैसे ही वह मूर्ख हाथी बेल तोड़कर खा गया। उसके उपरांत उस बेल ने हाथी का शरीर पाकर बड़ा दुख पाया और गड्ढे में गिरा। थोड़े समय के उपरांत हाथी को स्वप्न हुआ और वह भंवरी होकर कमलों में विचरने लगा। जब कुछ काल बीता तो फिर वह बेल हुआ और उस बेल के निकट एक हाथी आया और उस हाथी के पांव से वह बेल चूर्ण हो गई। तब उस बेल को एक हंस ने खाया। तब वह बेल हंस होकर बड़े मान सरोवर में विचरने लगी। फिर उस हंस के मन में आया कि मैं ब्रह्मा का हंस हूँ। तब वह अपने संकल्प से ब्रह्मा का हंस बन गया। जैसे जल का तरंग बन जावे, तब ब्रह्मा के उपदेश से हंस को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। हे राम जी, अज्ञान से ऐसे भ्रम में पड़कर फिर ज्ञान से वह भ्रम शांत हुआ। फिर विधेय और मुक्त
वो होगा। वह हंस सुमेरु पर्वत में उड़ा जाता था। तब उसके मन में आया कि मैं रुद्र हूँ, इसीलिए सत संकल्प से रुद्र हो गया। जैसे शुद्ध दर्पण में शीघ्र ही प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण के संकल्प से तुरंत वह रुद्र हो गया। जिसके अनुत्तर ज्ञान हो, जिसको अनुत्तर ज्ञान हो, उसको रुद्र कहते हैं। और अनुत्तर ज्ञान वह है जिसके पाने से और कुछ पाने को नहीं रह जाता। ध्यान से अपने को देख उस रुद्र के मन में विचार हुआ कि बड़ा आश्चर्य है कि मैं अज्ञान से इतने बड़े भ्रम को प्राप्त हुआ था। बड़ी आश्चर्यमयी माया है। मैं तो एक और पड़ा हूँ और यह विश्व मेरा स्वरूप है। पूर्व कल्पित जो मेरे शरीर हैं, उनको अब जाकर जगाऊं। तब रुद्र उठ खड़ा हुआ और अपने स्थान को चला। प्रथम सन्यासी के शरीर को आकर देखा और चित्त शक्ति से उसे जगाया, तो सन्यासी के शरीर में ज्ञान हुआ कि सब में मैं ही स्थित हूँ। परंतु सन्यासी ने जाना कि मुझको रुद्र ने जगाया है और इतने शरीर मेरे और भी हैं। फिर वहाँ से वह रुद्र और सन्यासी दोनों चले और भिवट के स्थान में आए तो देखा कि भिवट शव की नाई पड़ा है। मदिरा के बर्तन पड़े हैं। चेतना भी वही भ्रमती है और नाना प्रकार के स्थान देखती है। जैसे भरने के छिद्र में चींटी भ्रमती है, तब उन्होंने भिवट को चित्त शक्ति से जगाया और वह उठ खड़ा हुआ। तो उसको ऐसा स्मरण हुआ कि मुझे तो इन्होंने जगाया। हे राम जी, तब तक उनके शरीर अलग अलग देख पड़े, परंतु चेष्टा भिन्न भिन्न और निश्चय सबका एक हुआ। उनका नाम शतरुद्र हुआ। हे राम जी, संपूर्ण विश्व अज्ञान के विकार से होता है। ज्ञान से देखिए तो कुछ नहीं। ऐसे ही उनका संवेदन और निश्चय एक सा हुआ। एक देखे तो जाने कि सब ही मेरे रूप हैं, और जब दूसरा देखे तो विचारे कि सब मेरे ही रूप हैं। जैसे समुद्र से जो अनेक तरंग उठते हैं, उनके आकार भिन्न भिन्न होते हैं और स्वरूप एक सा ही होता है, वैसे ही ज्ञानवान पुरुष सारे विश्व को अपना ही स्वरूप देखते हैं और अज्ञानी उनको भिन्न भिन्न और अपने को उनसे भिन्न जानते हैं। एक को दूसरा नहीं जानता और दूसरे को पहला नहीं जानता। हे राम जी, यह विश्व अपना ही स्वरूप है, पर अज्ञान से भिन्न जान पड़ता है। चिन्ह मात्र में फुरने को अज्ञान कहते हैं। चित्त के चेतने से संसार होता है और ना फुरने से वह आत्मस्वरूप ही है। इससे हे राम जी, वासना का त्याग करो और कुछ नहीं। जिस प्रकार शत्रु मरे उस प्रकार मारिए, यही यत्न करो। अब मैं तुमसे ऐसा उपाय कहता हूँ जिसमें कुछ यत्न नहीं और शत्रु भी मारा जाएगा। हे राम जी, ये चिंतना ही दुख है और चिंतना से रहित होना ही सुख है। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। इस चित्त के चिंतन से संसार है और चित्त के निवृत्त होने में स्वरूप बोध। जैसे पत्थर में पुरुष पुतलियों की कल्पना करता है तो उसमें पत्थर से भिन्न पुतलियों का अभाव है, वैसे ही चित्त ने विश्व की कल्पना की है। जब चित्त निवृत्त हो
तब विश्व अपना ही स्वरूप है, भिन्न कुछ नहीं। चित्त से जहाँ जाता है वहाँ पंचभूत ही देख पड़ते हैं, आत्मा नहीं देख पड़ता। और चित्त से रहित ज्ञानी जहाँ जाता है वहाँ आत्मा ही दिखता है। जब चित्त की वृत्ति बहिर्मुख होती है तब संसार होता है और पंचभूत ही दृष्टिगोचर होते हैं। और जब चित्त की वृत्ति अंतर्मुख होती है तब अपना ज्ञान रूप आप ही भासित होता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।